समस्त सुधीजनों को नमस्कार। हमारे समय में ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाएं जिस प्रकार से नई-नई खुल रही हैं, उसी प्रकार से प्रकाशन के क्षेत्र में भी ज्ञान परंपरा के विविध आयामों को, नवीन आयामों को उद्घाटित करने वाले प्रकाशन भी उसी प्रकार से निरंतर सामने आ रहे हैं। कई बार बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रकाशन उपेक्षित रह जाते हैं। विशेष रूप से अनेक पत्रिकाएं निकल रही हैं और कुछ अंक निकलने के पश्चात वे बंद हो जाती हैं। सर्वत्र सबको उपलब्ध वे नहीं हो पाती हैं और उनका डिजिटल रूप भी प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी अनेक पत्रिकाएँ 19वीं 20वीं शताब्दी में और आज के समय में भी निकली और निकलती रही हैं, निकल रही हैं। इनमें कभी-कभी ज्ञान विज्ञान की अनूठी सामग्री मिलती है और ये पत्रिकाएँ यदि सुरक्षित नहीं रखी गईं, तो उस ज्ञान परंपरा की क्षति होती है। संस्कृत में तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी तक 400 से अधिक पत्रिकाएँ निकलीं, उनमें दुर्लभ सामग्री थी। उनके बारे में विवरण मिलते हैं पर उनमें से बहुत सारी पत्रिकाएँ लुप्त हो गईं, क्योंकि उनको सुरक्षित नहीं रखा गया। और अभी भी यही हो रहा है कि भारत के अनेक नगरों से कई-कई पत्रिकाएँ निकलती हैं। सभी संग्रहणीय नहीं होती हैं, पर कुछ ऐसी पत्रिकाएँ होती हैं जिनमें कि दुर्लभ सामग्री रहती है, उपादेय सामग्री रहती है और ज्ञान विज्ञान के अछूते आयाम उनमें खुलते हैं। ऐसी कुछ पत्रिकाओं का परिचय मैं यहाँ दे रहा हूँ। विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर। ये बड़ी प्राचीन संस्था है, शताब्दी अपनी मना चुकी है। संयोग से इसके शताब्दी समारोह में मुझे भी व्याख्यान देने के लिए जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्योंकि वहाँ हिंदी के जाने-माने कवि और प्रखर समीक्षक पंकज चतुर्वेदी हिंदी विभाग में हैं। उनके आग्रह पर मैं वहाँ चला गया था। बड़ी संस्था है, महती संस्था है, इसमें बड़े-बड़े लोग इस संस्था से दीक्षित होकर, स्नातक होकर के निकले निकले हैं। मुझे ऋतंभरा नाम से शताब्दी स्मारिका इस संस्था की दी गई। ये बहुत भारी भरकम पुस्तक है, लगभग 450 पृष्ठों की, और जितना इसका भार है उठाने में कठिनाई होती है, उतना ही ज्ञान का भी भार इसमें प्रतीत होता है। इसका महत्व इसलिए है कि इस अत्यंत गौरवशाली संस्था के बारे में जानकारियाँ इस संस्था से हमें प्राप्त इस पत्रिका से हमें प्राप्त होती हैं, जो ऋतंभरा शताब्दी स्मारिका इसकी है। प्रचार की सामग्री यद्यपि इसमें है, चित्रावली भी है, पर एक पूरा कालखंड आज़ादी के पहले का, उसको मूर्त करने वाले इसमें संस्मरण और लेख हैं। और राव राय बहादुर बाबू विक्रमाजीत सिंह, उनका आत्मीय रूप में स्मरण इसमें किया गया है, जो इस महती संस्था के संस्थापक रहे हैं। इस महाविद्यालय में आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति इसके हिंदी विभाग में प्राध्यापक रहे, जो संगीत की एक विभूति हैं हमारे समय की। और भी इस तरह के यशस्वी लोग इस महाविद्यालय में रहे हैं। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति पर इसमें सरला सिन्हा का लेख है, धर्मगुरु बृहस्पति एक दुर्लभ विभूति, इस शीर्षक से इस महाविद्यालय में बड़ी-बड़ी विभूतियाँ आती रही हैं। भारत रत्न सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का महाविद्यालय में आगमन, इस शीर्षक से लेख है। तो यह एक संस्था का इतिहास इस प्रकार से देश के सांस्कृतिक इतिहास से, विद्या के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह इसमें जो सामग्री है, लगभग 100 से अधिक जो इसमें लेख हैं, उनके द्वारा पता चलता है।
और बड़े-बड़े गुरु इसमें रहे हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी और उनका लेख भी इसमें है और उसमें उन्होंने उनका साक्षात्कार है, पर उन्होंने कहा है कि आज जितना जो कुछ भी मैं हूँ, अपनी मातृ संस्था के कारण हूँ और हमारे समय के हिंदी के बड़े आचार्य हैं। इसी प्रकार से विजयलक्ष्मी त्रिवेदी, जो वरिष्ठ प्राध्यापक हैं संस्कृत की, अन्य अनेक लोग जो इस महाविद्यालय से जुड़े रहे हैं, उनके इसमें लेख हैं और कुछ सामग्री दुर्लभ उद्धरणों के रूप में इसमें संजोई गई है, एक पूरे खंड में। उसके कारण यह संग्रहणीय है, पूरी शताब्दी स्मारिका, और इसको बचा करके रखा जाना चाहिए। दूसरी एक पत्रिका, कुछ उसी प्रकार की भारी भरकम पत्रिका, वह भी इसी महाविद्यालय की है। ये जो सनातन धर्म कॉलेज, एसडी कॉलेज भी इसको कहते हैं, सनातन धर्म महाविद्यालय, और पूरा नाम राय विक्रमाजित सिंह के द्वारा स्थापित होने के कारण इसको राय विक्रमाजित सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय कहा जाता है, विक्रमाजित सिंह सनातन धर्म कॉलेज कहा जाता है। यह श्री ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामंडल द्वारा संचालित है यह संस्था, और कानपुर की बड़ी गौरवशाली संस्था है। उससे ऋतंभरा पत्रिका निकलती है और उसका विशेषांक एक मेरे हाथों में है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित यह विशेषांक है 2 वर्षों का, और इसमें परिश्रम करके संपादकों ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर अच्छी सामग्री संकलित की है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय जिज्ञासुओं को भी हो, छात्रों को भी हो, इस दृष्टि से इसमें लेख हैं, संस्कृत के विद्वानों के लेख हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को कश्मीर का योगदान। संस्कृत में भी लेख है, भारतीयायाः ज्ञान संस्कृतेर ज्ञान साधनानि, शोभा मिश्रा जो अच्छी विदुषी हैं, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की सुपुत्री हैं, और भर्तृहरि पर लेख है, भारतीय ज्ञान परंपरा और मानवीय मूल्यों पर लेख है, वैदिक संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा पर लेख है, भारतीय ज्ञान परंपरा और महाभारत पर लेख हैं, और दीक्षांत एक भारतीय परिप्रेक्ष्य, इस पर अच्छा लेख पंकज चतुर्वेदी का है, जो इसके संपादक भी हैं, संपादक मंडल में भी एक सदस्य हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और वाणिज्य, यह भी एक लेख इसमें है। इस प्रकार से कुछ ऐसे विषयों को भी इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत विवेचित किया गया है, जिनकी चर्चा कम होती है। सैन्य विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा में सैन्य विज्ञान एवं तकनीक, सैन्य शास्त्र के संदर्भ में यह एक प्रामाणिक लेख है, और विधि की उपादेयता भारतीय ज्ञान परंपरा में इस विषय पर लेख है। और 2 लेख हैं, सैन्य शास्त्र भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान एवं तकनीक सैन्य शास्त्र के संदर्भ में, तथा भारतीय ज्ञान परंपरा में सैन्य विज्ञान की उपयोगिता, इस शीर्षक से सैन्य विज्ञान से संबंधित 2 लेख इस पत्रिका में हैं, और विधि, कानून या लॉ को लेकर के भी भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ से चर्चा की गई है। शेष दर्शन संबंधी लेख हैं, गीता संबंधी लेख हैं, और योग दर्शन संबंधी लेख भी हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में जल संरक्षण के महत्व पर भी इसमें लेख समाहित किया गया है। कुल मिलाकर के यह अच्छी पत्रिका है, और ऋतंभरा शताब्दी स्मारिका और वेबसाइट उपलब्ध है, तो ऐसी आशा की जाती है कि इसमें जो सामग्री है वह यह अन्य माध्यम पर स्थायी रूप से भी उपलब्ध होगी। महाविद्यालय में जो गतिविधियां हुई हैं उन पर तो इसमें जानकारी आई ही है। तो यह पंकज चतुर्वेदी, अजिता सोनकर, आरपी प्रधान, दीप्ति रंजन बिसारिया, राम तिवारी और राजेश यादव, इन प्राध्यापक जनों के द्वारा संपादित यह पत्रिका है, पर यह एक अत्यंत ही गौरवशाली संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है, इसलिए इसके ये विशेषांक
संग्रहणीय है। एक और पत्रिका जो मुझे प्राप्त हुई है, उसका भी चूंकि यह विशेषांक है इसलिए वह संग्रहणीय है, और यह शोध पत्रिका है। कौशल नाम से शोध पत्रिका रमाशंकर मिश्र निकालते रहे हैं, अनेक वर्षों तक निकालते रहे हैं। रमाशंकर मिश्र फैजाबाद में साकेत महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं और तदनंतर लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में वे आचार्य रहे हैं। इस समय सेवानिवृत्त हैं। कौशल पत्रिका का यह अंक उन्होंने प्रकाशित किया है। विशेषांक किया है अभिराज भारती शीर्षक से। पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र अभिनंदन विशेषांक यह उन्होंने निकाला है। और अभिराज राजेंद्र मिश्र पर सामग्री उपादेय सामग्री है, क्योंकि उसकी आवश्यकता शोधकर्ताओं को, जिज्ञासुओं को निरंतर बनी रहती है। अभिराज राजेंद्र मिश्र संस्कृत जगत में जिज्ञासा के आकर्षण के केंद्र में रहे हैं। यशस्वी रचनाकार, महाकवि और पंडित भी वे हैं। यह 42वां 43वां संयुक्तांक है इस पत्रिका का, जो कि 1979 में प्रारंभ हुई थी। 45 वर्ष पुरानी पत्रिका है। बीच बीच में कहीं थोड़ा अवरोध भी इसमें आया, और यह पूरा जो अंक है यह एक अभिनंदन ग्रंथ भी इस पत्रिका का बन गया है। तदनुरूप इसमें अभिराज राजेंद्र मिश्र की जीवन यात्रा और चित्रावली उनसे संबंधित है ही। आरंभ में अच्छी कविताएं हैं। दीक्षित पुष्पा की राजते हृत्सु विद्वत्तमानां सदा शीर्षक से काव्य है। अन्य कवियों के प्रशंसा वचन और काव्य हैं। देवर्षि कलानाथ शास्त्री, GSR कृष्णमूर्ति, राजाराम शुक्ल जैसे बड़े पंडित इनमें हैं। गंगाधर पंडा यह भी जाने माने विद्वान रहे हैं, तथा मुरली मनोहर पाठक। इनकी शुभाशंसाओं, शुभकामनाओं से समन्वित, प्रशस्ति वचनों से समन्वित यह इसका विशद विस्तृत पहला खंड है, जिसमें 53 इस प्रकार के लेख आलेख हैं। दूसरे खंड में काव्य शास्त्र, भारतीय दर्शन, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत साहित्य से संबंधित लेख हैं। इसमें रामकिशोर झा का लेख कविचंद्र प्रणीत काव्य चंद्रिका पर है। इस काव्य चंद्रिका पर मैंने चर्चा पहले की है। नया ग्रंथ आया तो भारतीय विद्या का जो नवोत्थान हमारे समय में हो रहा है, और नए नए ग्रंथ, दुर्लभ ग्रंथ खोज करके प्रकाशित किए जा रहे हैं, तो उसका एक उदाहरण यह काव्य चंद्रिका है। रामकिशोर झा उसके संपादक हैं। उस ग्रंथ का परिचय इससे हो जाता है। शशिनाथ झा जाने माने विद्वान हैं। जीवेश्वर भेदाभेद शास्त्रार्थ यह उनका गंभीर लेख है। शतावधानी रा गणेश का लेख है, अच्छा लेख है, रोचक लेख है। विशेषण कवि कालिदास। तो के पांडे का कालिदास काव्य शैव तत्व विमर्श है, यह लेख इसमें है। जाने माने विद्वानों के लेख हैं, जो इनमें कुछ युवा विद्वान भी हैं। कालिदास को लेकर के अनेक लेख हैं। संस्कृत पत्रकारिता पर लेख है, और भारतीय काल गणना, अथर्ववेद में आयुर्वेद, कश्मीर शैव दर्शन, आधुनिक संस्कृत साहित्य, पर्यावरण चेतना इत्यादि विभिन्न विषयों पर इस पत्रिका में, जो राजेंद्र मिश्र को अभिनंदन के रूप में समर्पित है, लेख हैं। वैविध्य बहुत है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधी लेख भी इसमें हैं, धर्मशास्त्र संबंधी लेख भी हैं, और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लेख इस पत्रिका में हैं। यह इस दृष्टि से यह भी एक स्वागत योग्य प्रकाशन हाल ही में हुआ है। एक पत्रिका जो अच्छी पत्रिका है, और यह समाज शास्त्र से विशेष रूप से संबंधित है, पर इसमें प्राचीन भारतीय शास्त्र परंपरा, प्राचीन ज्ञान विज्ञान परंपरा, उस पर भी लेख अच्छे आते रहे हैं। और यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है, योग्य विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है। सामाजिकी नाम से यह पत्रिका है। समाज विज्ञान और मानविकी की यह त्रैमासिक पत्रिका है, जो कि कुछ वर्षों से अब नियमित निकल रही है।
और यह जो इलाहाबाद में ही गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झूसी प्रयागराज में है, उससे निकलती है। जाने माने समाजशास्त्री और हिंदी के अच्छे कवि बद्री नारायण इसके संपादक हैं। अर्चना सिंह और रमाशंकर सिंह इसके सह संपादक हैं। और उमा चक्रवर्ती, गणेश देवी, राधा वल्लभ त्रिपाठी अर्थात मैं, गोपाल गुरु, कृष्ण कुमार और अखिलेश इसके परामर्श मंडल में हैं। मेरे भी कतिपय लेख इसमें पहले प्रकाशित हुए हैं। यह इसका नया अंक है। यह संग्रहणीय पत्रिका है। जुलाई दिसंबर 2023 का 5वां अंक मेरे हाथों में है। इसके पूर्व जितने भी अंक हैं उनमें बहुत परिश्रम से अच्छी सामग्री प्रयास करके संपादकों ने संजोई है, जिसमें कि बद्री नारायण जी की स्फूर्ति, दिशा निर्देश और रमाशंकर सिंह आदि का जो अध्यवसाय है वह स्पष्ट रूप से सामने आता है। इरावती कर्वे, एक विरासत की याद में इरावती कर्वे का स्मरण इसमें किया गया है पहले लेख में। और बहुत अच्छा लेख इसमें संकलित किया गया है राजेंद्र प्रसाद का इतिहास लेखन में मौखिक इतिहास का सामर्थ्य। यह एक इतिहासविद द्वारा जो ओरल हिस्ट्री या मौखिक इतिहास है उसका किस प्रकार से एक स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, इस पर एक लेख है। और एक अच्छा व्याख्यान है फ्रेंचेस्का ओर्सिनी का, हिंदी अनुवाद उसका दिया है, साहित्य के इतिहास की प्रासंगिकता क्यों और कैसे। तो यह स्वागत योग्य है कि जो समाज विज्ञान के इतिहास के विद्वान हैं वे साहित्य की ओर ध्यान दे रहे हैं और साहित्य के इतिहास की प्रासंगिकता पर बात कर रहे हैं। और नारीवादी दृष्टि, इतिहास लेखन और समकाल पर अच्छी चर्चा इसमें उमा चक्रवर्ती के साथ अर्चना सिंह ने की है। बहुजन साहित्य की सैद्धांतिकी पर अच्छा रिव्यू है। अच्छी पुस्तकों पर कुछ इसमें समीक्षाएं हैं। जंगली कुलपति की आत्मकथा पर समीक्षा है। एक लेख कुमार शाहनी और उनके सिनेमा पर है, संगीता गुंदेचा का। सबसे मार्मिक लेख है आशीष कुमार तिवारी का, कमलेश दत्त जी का पुण्य स्मरण। आशीष कुमार आशीष कुमार तिवारी आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी के साथ उनके अंतिम दिनों में बराबर रहे और उनका स्नेह आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने बहुत भावभीना स्मरण किया है। और कमलेश दत्त जी की व्याख्यान शैली, व्याख्यान पद्धति, समीक्षा पद्धति और उनका पांडित्य, इन पर अच्छा प्रकाश उन्होंने डाला है। इसलिए यह हमारे लिए जो संस्कृत जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी इस पत्रिका में अवकाश बना रहा है, पिछले सारे अंकों की ही तरह। इन शब्दों के साथ कुछ पत्रिकाओं पे चर्चा जो आज मैंने की है उसको मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।